हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, मृगेंद्र चौधरी जी। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। प्रदर्शनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी में, माफ कीजिएगा प्रियदर्शनी जी, जो है बीजेपी में अभी किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम पश्चिम बंगाल की करें या फिर असम की करें, पुडुचेरी की बात करें, बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जी प्रियदर्शनी जी। सबसे पहले आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, मैं तो यही बात बोलना चाहूंगी सबसे पहले कि राज तिलक की कर लो तैयारी। अब आ रहे हैं भगवा थाली। ये भगवा में भारत हो रहा है और इसमें ये सबसे बड़ा संदेश, बड़ा सटीक संदेश है। मैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ क्योंकि असम में और पांडिचेरी में भी जीत हमारी हुई है, प्रचंड जीत हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जीत थी जो पता थी कि होनी ही होनी है क्योंकि एक रुझान पड़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल का जो वोटर था वो साइलेंट वोटर था, वो कहीं ना कहीं डरा हुआ था और उनके डर जो था वो ममता जी के ये टीएमसी की गुंडागर्दी थी। उनको ये लगता था कि अगर हम इस विषय पे बातचीत करेंगे तो कोई हमारे परिवार को हानि न करे। लेकिन कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ, इतना भी ना डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। और ममता बनर्जी शायद ये भूल गई थी, टीएमसी के जो गुंडा है, गुंडे, मैं कार्यकर्ता नहीं बोलती हूँ उनको, मैं उनके गुंडा बोलती हूँ। उन गुंडों को ये नहीं मालूम था शायद कि जो जनता है, और आज भी हम भारत में रह रहे हैं, ये बांग्लादेश नहीं है। बंगाल को आप बांग्लादेश नहीं बना सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करके, आपको ये लग रहा है कि आप सिर्फ जातिवाद की राजनीति करके, आप इमोशनल वोट बैंक खोल के, और कोई भी आप ही बताइए 15 साल में ममता बनर्जी ने क्या उन्नति की? आज वैसे कितने सारे प्रदेश हैं जो कि बंगाल कहा जाता था इंटेलेक्चुअलिज्म का, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती थी। इतने इंटेलेक्चुअल लोग, इतने पढ़े लिखे लोग आज क्या बना दिए बंगाल को? कहाँ है रोजगार, कहाँ है उन्नति, कहाँ है विकास? तो इस विकास की राजनीति को देने के लिए, उत्थान देने के लिए आज जनता ने अपना मैंडेट दिया है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बात करने की जरूरत है कि आप जो हम ये बात बोलते हैं कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लोग करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, नकार दिया। आज हिंदू एकत्रित है, हिंदू एक साथ है। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है, हिंदुओं को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लगातार मृगेंद्र चौधरी जी बने हुए हैं। मृगेंद्र, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है कि पिछले 15 सालों से बात करें तो टीएमसी की सरकार थी, लेकिन अब क्लियर विन सिचुएशन में यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। क्या कुछ वो फैक्टर्स रहे? अगर हम सिर्फ भ्रष्टाचार को हटा दें, एंटी इनकम्बेंसी को दिखा दें, तो क्या और फैक्टर्स रहे जिससे बीजेपी जो है बंगाल की जनता को साधने में सफल रही है? देखिए, बीजेपी ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत इलेक्शन में पूरी ताकत अपनी लगाई है। तो बीजेपी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ममता बनर्जी की जो है स्ट्रेटजी क्या रहती है। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम रहता है, 27% जो वहां पे है मुस्लिम वोट बैंक है, वो उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, 23% एससी वोट था और जो है 8% एसटी वोट था। टोटल मिलाकर के 50 से ऊपर बन जाता है। तो पिछली बार इलेक्शन में इनको जो है 48% वोट मिला था और बीजेपी को 39% वोट मिला था। तो बीजेपी ने सबसे पहले क्या किया, एसआईआर करके जाली वोट जो है घटाए। अब ममता बनर्जी की वोट बैंक तो मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेटजी क्या थी। मुस्लिम अपीजमेंट थी, दूसरा उनके जो गुंडे थे वो हिंदू वोटर थे, अगेंस्ट थे, उनको वोट नहीं डालने देते थे, तीसरा जाली वोट बनाना। तो बीजेपी ने प्रॉपर जो प्लानिंग के लिए तीनों ही फ्रंट पे काम किया है। एसआईआर करके जाली वोट काटे, ठीक है जी, और वहां पर इलेक्शन का फेज कम कर दिया, 6 से 2 कर दिए, और ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस तैनात कर दी, जिससे जो है गुंडागर्दी जो है कम हुई। प्रधानमंत्री झाड़ मुड़ी खा करके ये बताया जनता को कि वो उनके बीच में है। इससे जनता को जो है मॉरल बूस्ट हुआ और जो नागरिक जो है वो देखना, आप इस बार जो है टर्नआउट, जो वोटर जो है टर्नआउट काफी ज्यादा रहा है। तो बहुत ज्यादा वोट इसमें से पड़ी क्योंकि जनता में कॉन्फिडेंस आया है। तीसरा जो पॉइंट था कि भी मुस्लिम अपीजमेंट के अगेंस्ट जो है वहां पर हिंदू वोटर जो है वो कंसोलिडेट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें जो 10% का मार्जिन था पिछले साल का, उससे ज्यादा तो वहां पर एसआईआर में वोट ही कट गए हैं। तो इस प्रकार
प्रकार बीजेपी की जो वहां पे जीत है वो निश्चित थी। अगर बीजेपी सभी हिंदू वोटर की वोट जो है डलवाने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी की जीत निश्चित थी। और बीजेपी ने उसको करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करी। वहां पर जो आर्म फोर्स की जान लगाई गई, इलेक्शन कमीशन ने भी जो है कड़े कदम उठाए, जिससे इस प्रकार जो गुंडागर्दी नहीं हुई, हिंसा जो है बहुत कम हुई है। और इस प्रकार से जो है ममता बनर्जी को मृगेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ये सटीक आंकड़ों में अब तब्दील होते हुए नजर आएंगे? हालांकि क्योंकि अभी काफी अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी 186 के बढ़त बनाए हुए, टीएमसी अब 103 पर आ गई है नीचे गिरकर, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन तो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी जो है आगे भी बढ़त बनाए हुए नजर आएगी, या फिर एंड मोमेंट पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि हरियाणा चुनाव जब याद आता है तो जो है हरियाणा में कांग्रेस ने पूरे ढोल नगाड़े बजा दिए थे और एंड वक्त पर चेंजेस देखने को मिले थी। और ठीक है, आप इस बात का जो है जवाब दीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। फिलहाल हमारे साथ जो है हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा जुड़ गए हैं। विजय राणा ग्राउंड पर मौजूद हैं। और विजय, ओवर टू यू। बिल्कुल, भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है और 5 में से 3 राज्यों में